इसमें तंत्र, दीक्षा, ध्यान, कुंडलिनी, योग, तंत्र, इसको विधिवत अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो क्या ये सुविधा आप उनको उपलब्ध करवाते हैं? हाँ, हम करवाते रहते हैं और जो विधिवत सीखना चाहता है वो हमसे संपर्क करता है। हमारे बीच उपस्थित हैं देवज्ञ पंडित महेश चंद्र जी पुरोहित। स्वामी जी, ये जो गुरुकुल है ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये गुरुकुल क्या है और इसके अंदर क्या होता है, इसकी हमें थोड़ी जानकारी प्रदान करें। गुरुकुल में हमेशा से वेद वेदांत का अध्ययन होता रहा है और विद्या अध्ययन गुरुकुल में ही होता था। यही हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स थे। आजकल गुरुकुल की परंपरा कम हो गई, कहीं कहीं है। आजकल एजुकेशन का सिस्टम भी बदल गया है, परंतु वेद वेदांत का अध्ययन करने के लिए आज भी गुरुकुल की महत्व होता है, गुरुकुल की आवश्यकता होती है। स्वामी जी, क्या वर्तमान समय में अभी भी गुरुकुल है वो कहीं संचालित हो रहे हैं? कहीं कहीं हो रहे हैं देश में, और वहां पर अध्ययन होता है, वेद वेदांत का होता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, वही परंपरा है पहले वाली सी। तो गुरुकुल जो है उसका महत्व तो है इन विद्याओं को ग्रहण करने के लिए। हाँ, साधना के जो काम होते हैं, जो दीक्षा लेने के काम होते हैं, वो किसी साधक के पास जाके ही करना होता है। कई गुरुकुल में भी हो सकती है साधना, परंतु यथासंभव ऐसा नहीं है। साधना जो होती है वो साधक के पास जाके करनी होती है। स्वामी जी, क्या गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थी जीवन के विभिन्न आयामों में और सफलता प्राप्त करते हैं? गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी कम से कम दर्शन शास्त्र में, वेद वेदांत में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। ये उसकी लाइन हो जाती है, उस लाइन में वो सफलता प्राप्त करता है। स्वामी जी, क्या जैसे तंत्र जैसे गूढ़ विषय हैं, महाविद्याएं हैं, तंत्र है, कुंडलिनी, योग, ध्यान या जो अपने योग के अष्टांग हैं, इनका विधिवत प्रशिक्षण आज भी किसी गुरुकुल में उपलब्ध होता है? कहीं हो सकता है, रेयर केस में गुरुकुल में इनका विधिवत प्रशिक्षण हो, वरना तो गुरुकुल में तो वेद वेदांत का अध्ययन होता है। स्वामी जी, तंत्र विषय के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि क्या तंत्र विषय का कहीं भी विधिवत अध्ययन है वो उपलब्ध है? ये कई संस्थाएं हैं जो तंत्र में दीक्षित करती है, और ऐसे व्यक्तिगत लोग भी हैं जो दीक्षित करते हैं। अपना जो संस्थान है एस्ट्रो पार्क जो चैनल है अपना, उसके माध्यम से हम जो है दीक्षा लेते हैं। भगवती बगलामुखी की, मातंगी की, त्रिपुरा सुंदरी की दीक्षा कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। तो ये सब इस तरह से अपने आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर ये होता रहता है। स्वामी जी, अपना जो संस्था जो भी आपने बताया एस्ट्रो पार्क, इसमें तंत्र, दीक्षा, ध्यान, कुंडलिनी, योग, तंत्र, इसको विधिवत अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो क्या ये सुविधा आप उनको उपलब्ध करवाते हैं? हाँ, हम करवाते रहते हैं और जो विधिवत सीखना चाहता है वो हमसे संपर्क करता है और उसका आयोजन हम करते हैं। आयोजन आवश्यक नहीं कि कहीं भी करें, जहाँ सुविधा हो वहाँ आयोजन किया जा सकता है। जो कोई दीक्षा लेने वाला है उसके शहर में भी आयोजन किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है। उस आयोजन में हम उसको दीक्षित करते हैं, मंत्र की साधना का मार्ग बताते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, अपने देख रेख में करवाते हैं। स्वामी जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गुरुकुल, तंत्र, योग विषय, ध्यान आदि के बारे में जो आपने हमें क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कृष्ण कुमार कौंडिन्य जी।